कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन स्लैब, यानी कि हम स्लैब में सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, तो अपने में टॉपिक की और कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन स्लैब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ये स्लैब का एग्जांपल ले लिया, जिसके अंदर कि मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट लगती है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम कंक्रीटिंग करने वाले हैं, ठीक है, उस स्लैब की क्या साइज है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो स्लैब की लेंथ ली हुई है एग्जांपल के तौर पे, ये 12 मीटर मैंने मान ली, ठीक है। आपकी जो होगी उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। आपका मतलब कि जो रहेगा उस हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने 12 मीटर ये लेंथ ले ली है, और इसकी जो ब्रेथ ली है वो कितनी ली है, मैंने 6 मीटर ली हुई है, ठीक है। और थिकनेस कितनी ली हुई है, वो ली है 0.15 मीटर। तो ये यहाँ पे ये थिकनेस है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं वो किस ग्रेड की कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो ग्रेड के रेशियो आपको पता चल गया M20 ग्रेड का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या निकालना होगा कि वैल्यूम, इस स्लैब का क्या वैल्यूम है, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ कंक्रीट जो हमारा पहले निकलेगा वो वेट में निकलेगा, ठीक है, यानी कि जो ये रहेगा वो हमारा वेट में निकलेगा गीली के लिए, ठीक है, गीली कंक्रीट जो रहेगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, ठीक है, यानी कि ये लेंथ और ये ब्रेथ और ये थिकनेस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट वैल्यूम मिल जाएगा। तो बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेंथ हमारी 12 मीटर थी, ब्रेथ हमारी 6 मीटर है, और थिकनेस हमारी 0.15 मीटर, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आएगा कितना, 10.8 मीटर क्यूब। ये हमें आंसर मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, ड्राई वैल्यूम। क्यों? क्योंकि जो हम मटेरियल परचेस करते हैं मार्केट से, जो भी हमारा आएगा वो क्या रहेगा, ड्राई में रहेगा, ठीक है। ड्राई का क्या होता है वैल्यूम, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर वाइट्स वगैरह भी इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ड्राई वैल्यूम। तो ड्राई वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वेट वैल्यूम इंटू 1.54। और यहाँ पे 1.54 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सीधा वेट वैल्यूम जो हमारा है उसको ये यहाँ पे हमें रख देना है, और 1.54 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा वेट वैल्यूम आ जाएगा। तो वैल्यू को हम रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, वेट वैल्यूम हमारा कितना, 10.8 है, ठीक है। और यहाँ पे 1.54 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ड्राई वैल्यूम के लिए वो आ जाएगा 16.63 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा ड्राई वैल्यूम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकाल लेना है कि क्या हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी सीमेंट या सैंड या एग्रीगेट की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सीमेंट के लिए। तो उससे पहले यहाँ पे आप ये फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें क्या निकाल लेना, सम ऑफ रेशियो, यानी कि जो ये हम M20 ग्रेड की कंक्रीट जो यूज़ करेंगे स्लैब के लिए, उसका सम ऑफ निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो रेशियो है हमारा 1, 1.5 और 3, इन तीनों को हमें जोड़ लेना है, ठीक है, प्लस कर लेना है। तो 1 + 1.5 + 3, ठीक है, तो आया कितना, 5.5। ये हमारा सम ऑफ रेशियो आ गया। अब इसके बाद हमें क्या कर लेना है कि वैल्यूम निकाल लेना है, ठीक है। तो वैल्यूम के लिए वैल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला आपको क्या होगा कि रेशियो ऑफ मटेरियल अपॉन सम ऑफ रेशियो, ठीक है, यानी कि ये सम ऑफ ये निकाला और रेशियो क्या, ये जो 1 है, ठीक है। सीमेंट के लिए करेंगे तो 1, सैंड के लिए करेंगे तो 1.5, और अगर एग्रीगेट के लिए करेंगे तो 3, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इंटू ड्राई वैल्यूम, ठीक है। ड्राई वैल्यूम क्या, ये जो हमने निकाला क्या, 16.63 मीटर क्यूब, ये हमारा ड्राई वैल्यूम है। तो बस अब आपको फार्मूला पता चल गया, बस अब सिंपली हमें क्या कैलकुलेशन कर लेना है। तो नंबर 1 हमें क्या करना है, वैल्यूम ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के लिए वही क्या, रेशियो ऑफ मटेरियल में या रेशियो ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का रेशियो क्या था, 1 था, ठीक है। सम ऑफ रेशियो हमारा 5.5 आया है, वो हो गया। ड्राई वैल्यूम हमारा कितना आया है, 16.63, तो वो हो गया। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो वैल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा आ जाए कितना, 3.02 मीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि इतना मीटर क्यूब हमें क्या सीमेंट रिक्वायर्ड होगी। अब सीमेंट जो हम मार्केट से परचेस करते हैं वो किस में करते हैं, केजी में करते हैं, ठीक है, और बैग में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम केजी में निकाल लेते हैं कितना केजी में रिक्वायर्ड होगी। तो केजी में सीमेंट हमारे आएगी कितना, ये जो हमारी वैल्यू आई है मीटर क्यूब, उसमें हमें क्या करना है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है, 1440, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आया केजी में कितना, 4354 केजी, ठीक है, यानी कि इतना केजी सीमेंट हमें रिक्वायर्ड होगी। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बैग, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो नंबर ऑफ बैग के लिए हमें सिंपली क्या करना है कि जो ये हमारी केजी में रिक्वायर्ड वैल्यू आई है, ठीक है, उसमें हमें डिवाइड कर देना 50 से। क्यों? क्योंकि एक बैग का जो वेट होता है वो कितना होता है, 50 केजी होता है सीमेंट के, ठीक है। यहाँ 50 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर है कितना, 87.08 बैग्स, ठीक है, यानी कितना बैग हमें सीमेंट क्या रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा सीमेंट आ गया। अब हमें सैंड के लिए कैलकुलेशन कर लेना है। अब वैल्यूम ऑफ सैंड, तो वैल्यूम ऑफ सैंड हम कैसे निकालेंगे,
रेशियो ऑफ सैंड जो हमारा था, ठीक है, 1.5 वो हो गया, सम ऑफ रेशियो 5.5 और ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, ये सारी वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लें तो आंसर है कितना 4.53 मीटर क्यूब। लेकिन जो मार्केट में सैंड आती है वो किस में आती है, क्यूबिक फीट में, ठीक है। तो क्यूबिक फीट के लिए हमें क्या कर लेना है, जो ये हमारी वैल्यू आई उसमें क्या करना है 35.3147 से हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इसकल टू कितना होता है 35.3147, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पे हम इससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस यहाँ पे हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 160.16 क्यूबिक फीट, ठीक है, यानी कितना क्यूबिक फीट हमें सैंड रिक्वायर्ड होगी। अब इसके बाद क्या करना है कि वैल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालना है, थर्ड नंबर। तो वैल्यूम ऑफ एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ एग्रीगेट अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वैल्यूम। तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट हमारा 3 था, सम ऑफ रेशियो 5.5 था, ड्राई वैल्यूम हमारा 16.63 था, ठीक है। बस इसको अब हमें सॉल्व कर लेना तो हमारा आंसर है कितना 9.07 मीटर क्यूब, यानी कितना मीटर क्यूब हमें एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगी। लेकिन मार्केट में जो आती है वो किस में आती है, क्यूबिक फीट में, ठीक है। अब आपके एरिया में आती होगी जिस भी उसमें आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा 35.3147 से क्यूबिक फीट के लिए कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो आया कितना 320.33 क्यूबिक फीट, यानी कितना क्यूबिक फीट हमें क्या एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगी। अब इसके बाद हमें 4 नंबर लिखा लेना है कि कितना वाटर लग जाएगा, ठीक है। इसको लिए हमें क्या करना है कि 0.45 से हमें मल्टीप्लाई करना है जितना केजी हमें क्या सीमेंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक। सीमेंट हमें रिक्वायर्ड थी कितनी 4354 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये 0.45 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसमें जो हम निकालते हैं वाटर रिक्वायर्ड, तो उसके लिए यहाँ पे ये मतलब कि एक वैल्यू है, इससे हम करते तो हमारा आंसर आया था, ठीक है। और ये एक नॉर्मल कंडीशन के लिए है, ठीक है, बाकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है तो ये आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आएगा कितना 1959.3 लीटर्स, ठीक है, यानी कितना लीटर हमें वाटर रिक्वायर्ड होगा M20 ग्रेड के लिए, ठीक है, जो हम स्लैब में क्या कर रहे हैं कॉन्क्रीटिंग, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।